लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स की पहले हम लोग समरी देखेंगे, उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो देखेंगे। देखिए समरी और कीवर्ड्स में ना पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। तो सबसे पहले बताया गया है इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का सोर्स होता है। इलेक्ट्रिक सेल से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल्स, वन इज पॉजिटिव वाइल द अदर वन इज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल्स। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो उसमें ना एक फिलामेंट लगा हुआ होता है और वो उसके टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। देखिए ऐसे करके ना एक फिलामेंट देखने को मिलता है, एक पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है और एक उसका नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कब ग्लो करता है, मतलब कब जलता है वो, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। नेक्स्ट है इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट पासिस फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, एक सर्किट ऐसे करके क्लोज करके बना होता है, मतलब जिसमें से लाइट पास हो सकती है। तो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल। क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा होता है जिसमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल होते हैं किनारे, एक किनारे से दूसरे किनारे पर अगर करंट पास हो जा रहा है तो वो क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट है, नहीं हो रहा है तो ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। स्विच क्या होता है, स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट इज यूज टू ईदर ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्लीट इट। तो स्विच ऐसा करके होता है, अगर आप स्विच को ऐसे करके नीचे कर देंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर उठा देंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसमें से करंट पास नहीं हो पाएगा। तो स्विच इज अ सिंपल डिवाइस, एक सिंपल सी डिवाइस होती है, या तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके तो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा बंद हो जाता है और नहीं होता तो फिर वो खोल देते हैं उसको। फिर नेक्स्ट है मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जो खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है उसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो जाता है तो हम उसे कंडक्टर कहते हैं। और मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता, इस तरीके के मटेरियल को इंसुलेटर कहते हैं। और जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है ऐसो को हम कंडक्टर कहते हैं। जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा जिस मटेरियल से, उसे हम कंडक्टर कहेंगे, जिससे नहीं होगा उसे इंसुलेटर कहेंगे। तो कीवर्ड के ये दो, इंसुलेटर और कंडक्टर। ये वाला इंसुलेटर हमारा देख लिया हमने क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है ये देख लिया। तो हम लोगों ने फिलामेंट भी देख लिया। फिलामेंट जो है वो बल्ब में प्रेजेंट होता है, एक तरफ उसका नेगेटिव से कनेक्टेड होता है और एक तरफ पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। बल्ब ऐसी चीज है जो ग्लो करती है, लाइट हम लोगों को देती है। ठीक हो गया। स्विच इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल होते हैं कोने, एक तो नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट सर्किट होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ये देखिए आपको इसमें दिखाया गया है, ये तो टॉर्च का व्यू देखा रखा है इसमें। स्विच जो है ऑन पोजीशन में है, मतलब चल रहा है, और स्विच ऑफ पोजीशन में है, मतलब जुड़ा हुआ पूरा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट विद द स्विच, तो ये रहा स्विच रहा और इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच के साथ, ये सेल है, मतलब बैटरी जो प्रोवाइड करते हैं। और डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ऐसे करके जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये सारी बात इसमें हमें बता रखी है। डिफरेंट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये देखिए बल्ब होता है और ये इलेक्ट्रिक सेल होता है। तो फिर हमें टू बल्ब्स कनेक्टेड टू वायर्स से अलग अलग कनेक्टेड होते हैं। फिलामेंट बता रखा है हमें, थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज नोन एज फिलामेंट ऑफ द बल्ब। पतला सा वायर जो लाइट देता है उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं बल्ब का। ये देखिए दिखा रखा है, ये जो है ना वायर जैसे होते हैं, वायर होते हैं, ये फिलामेंट होते हैं। और टर्मिनल दिखा रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे दो टर्मिनल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल जो हमारा
फ़ोन वगैरह में टीवी के रिमोट में पड़ता है ना, वो सारा हमारे इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव्स हमारे टर्मिनल होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में तो सब कुछ होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में टू टर्मिनल्स होते हैं और आर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब, जो बल्ब से कनेक्टेड होते हैं। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फिगर 12.5 में हमें दे रखा है ना, ये देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट बन रहा है। ए है बल्ब ग्लो हो रहा था, मतलब दो टर्मिनल थे, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक हमारा इलेक्ट्रिक सेल था। तो हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन बन के क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिक सर्किट बन रहा था। तो यही जिस में से सारी चीज़ें जुड़ करके अगर बल्ब ग्लो हो जाए तो वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी हम लोगों ने चीज़ें देख